हमारी वीर नारी, विधवा, वेटरन कैसे जा पाएंगे? मुंगेर जाएंगे? नहीं जा। कार्यरत सैनिक और पूर्व सैनिकों के हितार्थ बेगूसराय में खुले, बेगूसराय में उसकी स्थापना हो, ये हमारा आपसे मांग है। बेगूसराय के पूर्व सैनिक संघ कार्यालय नगरपालिका बस स्टैंड के पास पूर्व सैनिकों के द्वारा भारतीय थल सेना का संचार व्यवस्था का संचालक सिग्नल कोर का 111वीं स्थापना दिवस पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। पूर्व सैनिकों ने एक मिलन समारोह का आयोजन कर जिसमें कई जन नेताओं ने शिरकत किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, चिड़िया बरियारपुर के वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद राजवंशी महतो के अलावा कई डॉक्टर एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना बहुमूल्य समय दिया, जिसका स्वागत पूर्व सैनिकों ने बड़े ही उल्लास के साथ किया। आशावादी विचारधारा का एक समुदाय सैनिक परिवार ने अपने जन नेताओं को विशेष रूप से बेगूसराय में उपस्थित व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, जिसमें पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष रामकृष्ण पाठक ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें सैनिक सोल्जर बोर्ड की मांग के साथ साथ मंझौल में मुकेश भगवान का जीर्णोद्धार की बात कही एवं उन्हें अतिक्रमण मुक्त लाने की भी गुहार लगाई। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित पूर्व सैनिकों ने अपने नेताओं से बहुत सारे मुद्दों पर बात किया। सुनिए क्या को भी लेकर के यहाँ 2 दिन 4 दिन दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ इमरजेंसी हमारा मांग है आपकी तरफ। हमारे बेगूसराय जिला में, पूरे बिहार में सभी जिला को जो हमारे सैनिक लोग अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, वैसे परिवार को लाकर 2 दिन 4 दिन संघ भवन बने और उसमें आकर के इलाज करा सकें। आपका हम यही शब्दों के साथ मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ। पुनः आप गार्जियन के सब लोग हैं, आपसे भी चाहते हैं कि हमको भी आशीर्वाद देते रहिए कि हम ईमानदारी से अपना काम करें। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में सर एक सभा विधायक जी, थोड़ा सा आपके विधानसभा क्षेत्र में एक शहीद स्मारक है जिससे आप सभागार भवन करते हैं, मुकेश सभागार मंझौल में। जब ध्यान दिया कि उसकी स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण है और अतिक्रमित है, यहाँ तक कि प्रतिबंधित बिहार में वहाँ नशे का कारोबार होता है। ये तो हमारे पदाधिकारी जो भी है निष्क्रिय, वहाँ हमारे डीएसपी रहते हैं, जी उनका दायित्व नहीं बनता है। बगल में हमारा शहीद का स्मारक, वहाँ पर दारू का कारोबार हो, अन्य तरह का। हम तो जाते हैं वहाँ, स्कूल भवन है, जी हम स्कूल का अध्यक्ष हैसियत से भी जाते हैं देखने के लिए स्कूल में, और बगल में है ही सब कुछ। उनके शहादत दिवस पर भी हम जाते हैं। तो वैसे पदाधिकारी को सोचना चाहिए कि आप जिस विभाग के हैं, आप आगे के और देश को बचाने के लिए सैनिक, आप बिहार के पुलिस, आपका क्या हैसियत? फिर आप देखिए कि हमारे जवान के स्मारक पर अगर इस तरह का गलत काम होता है तो मैं वैसे पदाधिकारी के खिलाफ में बोलता हूँ और निंदा करता हूँ कि जो करना चाहिए थाना प्रभारी हो या डीएसपी, जी जो हमारे सही जवान हो, उनकी पर इस घर का गलत काम हो, यह ठीक नहीं। लेकिन थोड़ा आप ध्यान देंगे, 4 दीवारी भी उसका हो जाए तो इस प्रकार से अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा। अगर ऐसा हमको लोग नहीं पता जी, लेकिन मंत्री आए थे उस कार्यक्रम में, जी आश्वासन दे कर गए कि हम इसका घेराबंदी करवाएं। हम भी मांग जी इसको करवा दिया। सैनिक संघ वैसे वहाँ स्वच्छता का पखवाड़ा हुआ था तो हम लोग गए थे, यहाँ से पूरा सैनिक संघ बेगूसराय वहाँ सफाई अभियान में गया था, लेकिन फिर भी जैसा कि वो जस का तस। हम इसलिए कहे परिवार के बारे में आप जी, शहीद जवान के पिताजी जी का कुछ जमीन का प्रॉब्लम है, वो हमको बताए कि हमसे आप बाद में मिलिएगा तो हम इसका समाधान निकालेंगे। तो इसमें से लोगों को भी प्रखंड हो, अंचल हो, तंग तबाह करते रहता है, कौन उसका निपटारा कर दे। हम ही नहीं कहते कि आप गलत हैं, अगर उनका सही है उनका काम आप कर दीजिए, उनको दोहराइए। लेकिन उन्होंने समाज को समर्पित कर दिया, एक सभागार बना दिया, वो तो एक मंदिर है वो सैनिक जो राष्ट्रभक्त लोगों के हिसाब से, तो उसमें अब उनकी भागीदारी तो नहीं ली जाए क्योंकि वो तो वृद्ध अवस्था में है। वही उनके पिताजी, वो तो समाज को समर्पित है, समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि उसको समृद्ध रखना, सुजनित रखना।
पदाधिकारी ही नहीं, हम लोगों का भी जिम्मेवारी है उसको साफ सुथरा उसको बना करके रखें। लेकिन समाज में हम बटे हुए हैं पार्टी के नाम पर, कोई कुछ के नाम पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम आज इसको नहीं मानते। जी तो आश्वासन है कि आप कभी देखेंगे उसको? हम कुछ में करेंगे, हमको इसमें कभी पीछे नहीं देखेंगे। हम इसके जो हमारे परिवार जो देश के उनके प्रति हम सम्मान सब दिन करना चाहते हैं। आज यहाँ ही नहीं, सब जगह हम कहते भी हैं साथी लोगों के भी कि हम लोग किसके जवान, हम लोग कि हमारे बेगूसराय जिले में पूर्व सैनिकों के लिए कार्यरत सैनिक और पूर्व सैनिकों के लिए दोनों की समस्या है। DSSS बोर्ड, जिसको कल्याण कार्यालय कहते हैं, हमारा कल्याण बेगूसराय जिले का कल्याण कार्यालय मुंगेर में, वो हमारे बेगूसराय में होना चाहिए। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक चेरिया बरियारपुर का या मंझौल का सैनिक वहाँ का निवासी है, गांव वहाँ है, पोस्ट ऑफिस वहाँ है, थाना वहाँ है, सब कुछ वहाँ है, जिला यहाँ है, बैंक अकाउंट मंझौल में है, लेकिन और उसी हर काम के लिए उसको सोल्जर बोर्ड जाना पड़ेगा। आज एक किसी सैनिक की मुंगेर में है, किसी सैनिक के लड़की की शादी होगी, उसे पैसा मिल अधिकृत है, लेकिन उसके लिए उसे वहां साइन करवाना पड़ेगा, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये होना चाहिए। जी, हमारी वीर नारी, विधवा, वेटरन कैसे जा पाएंगे? मुंगेर जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इनको 2 आदमी संभाल के नहीं जाएगा। इसीलिए वह DSSS बोर्ड सैनिकों के, कार्यरत सैनिक और पूर्व सैनिकों के हितार्थ बेगूसराय में खुले, बेगूसराय में उसकी स्थापना हो, ये हमारा आपसे मांग है। आप इसके लिए विधानसभा में प्रश्न रखें सरकार से। इसी सत्र में हम पत्र आपको दे देंगे। जी, हम पत्र आपको अपने संघ के कार्यालय से डिस्ट्रिक्ट सोल्जर को जी, और लोगों हमने माननीय महोदय को दिया है, और एक एक करके हम आपके पास भी इसको लेकर जाते। सबसे पहले हम आज नहीं है, मैं उनका नाम लेता हूँ। हम संघ पूरा परिवार गए थे, रामदेव राय जी आज नहीं है, मैं नहीं याद करता हूँ। उनके पास सुबह 8 बजे में गया था और उन्होंने तुरंत लिखा, अपने बच्चे को कहा कि इसको नंबर में लगाइए, सूचीबद्ध कीजिए, और उन्होंने कहा कि बिहार के इन जिलों में सैनिक सोल्जर बोर्ड है, हमारे बेगूसराय में नहीं है। जी, सब हमको ब्यौरा लिया। यहाँ बिहार सरकार यहाँ बेगूसराय में सैनिक सोल्जर बोर्ड खोलना चाहती है, और यदि नहीं तो क्यों? कारण कि इसी सत्र में हम इसीलिए कि आपके समाज से ही, आपका ही कोई, हम आपके बीच का आदमी है ना, इसीलिए ये कल्याण संबंधी कार्य है। यही यदि होगा तो यही सारा कार्यों का निपटारा होगा, है ना। हम यहीं से, चाहे वो शादी का हो, चाहे कि आज इनका कोई बात होगा, वहां जाके साइन करवाना पड़ेगा, फिर इनके रिकॉर्ड में जाएगा। हर तरह की बातें हैं, या दाह संस्कार का भत्ता हो या और भी भत्ता हो, हर तरह का। सुना जाए जी अभी हमको 1-2 दिन के अंदर जी और हम ये जी, ठीक है कि 10 दिन 12 दिन पहले से जी, इसका रिपोर्ट मांगता है विभाग से। जी जी तब हम हमारा क्वेश्चन जी 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 इसलिए हम कह रहे हैं कि 25 से हमारा हाउस जी, हम कल आपको दे दें।